हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में साइंस के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं और इस बार भी जो है आपने जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं उनका रिव्यू देखा होगा एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो क्या है कि वो बता रहे हैं कि साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए क्या किया कि हमने साइंस के क्वेश्चन के जो है टेस्ट पेपर लगवाने वाले हैं। इसमें क्या है कि जो प्रीवियस ईयर में जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो भी क्वेश्चन आए हैं उनसे इनका संकलन लिया गया और जो ये इनके जो क्वेश्चन है ये इनके आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। और इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो हर एक टेस्ट पेपर में अलग टॉपिक के क्वेश्चन होंगे और जितने भी ये क्वेश्चन लगने वाले हैं टेस्ट पेपर में ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि इनसे रेलवे के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरी देखना और बड़े ध्यान से देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, इसे बड़ा कर लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से दिखे। अब पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, जिसमें ऑप्शन ए है जोसेफ प्रिंसटले और ऑप्शन बी है आर्यभट्ट, ऑप्शन सी मैडम क्यूरी और ऑप्शन डी हेनरी बेकुरल। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि हेनरी बेकुरल। तो इस तरह से इसका आंसर है डी, हेनरी बेकुरल। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। तो इसमें ऑप्शन ए है रोंटजन, ऑप्शन बी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी है जोसेफ लिस्टर और ऑप्शन डी है जोसेफ प्रिंसटले। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि जोसेफ लिस्टर। तो इस तरह से अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आप इन क्वेश्चनों को बड़े ही ध्यान से देखना क्योंकि ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ग्रुप डी और एनटीपीसी सभी के लिए है। तो क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला है 3rd नंबर क्वेश्चन। इसमें है कि 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है चंद्रशेखर, ऑप्शन बी है सीवी रमन और ऑप्शन सी है होमी जहांगीर भाभा और ऑप्शन डी है हरगोविंद खुराना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, होमी जहांगीर भाभा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन है E बराबर mc² का प्रतिपादन जो है किसने किया था। तो इसमें ऑप्शन ए है अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और ऑप्शन सी है गैलीलियो और ऑप्शन डी है चार्ल्स डार्विन। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टीन, यानी कि जो E बराबर mc² दिया था वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 है कि सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था, यानी कि जो सापेक्षिकता थी उसका सिद्धांत किसने दिया था। तो ऑप्शन ए है आइंस्टीन ने, ऑप्शन बी है डार्विन ने, ऑप्शन सी है डाल्टन ने और ऑप्शन डी है केवेंडिश ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए आइंस्टीन ने। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो कहाँ स्थित है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है ये बंगलोर में स्थित है। इसमें जो है ये बंगलोर में स्थित है। इसका आंसर है बंगलोर। बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं। ऑप्शन बी है अहमदाबाद, ऑप्शन सी है त्रिवेंद्रम और ऑप्शन डी है दिल्ली। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर बेंटक जो है बेंटक रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो इसका जो ऑप्शन ए है 1933, ऑप्शन बी 1930 और ऑप्शन डी 1830 और ऑप्शन डी है 1998। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी 1930। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी। अब अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी आइंस्टीन और ऑप्शन सी डाल्टन और ऑप्शन डी चैडविक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए रदरफोर्ड।
तरह से अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है, यानी कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है रमन सीमा, ऑप्शन बी चंद्रशेखर सीमा, और ऑप्शन सी है मेघनाथ साहा सीमा, और ऑप्शन डी है रदरफोर्ड सीमा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी चंद्रशेखर सीमा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन ए है जगदीश चंद्र बोस, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी वेंकटरमन, और ऑप्शन डी हरगोविंद खुराना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए जगदीश चंद्र बोस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? तो ऑप्शन ए है बीरबल साहनी, ऑप्शन बी सलीम अली, ऑप्शन सी सतीश धवन, ऑप्शन डी मेघनाथ साहा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी मेघनाथ साहा। इस तरह से चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 12, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन ए है जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन बी विलियम हार्वे, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर, और ऑप्शन डी जोसेफ प्रिंस्टले। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर। अब अगला क्वेश्चन है, अगला है क्वेश्चन नंबर 13, किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? यानी किसने बताया कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है वो सूर्य की परिक्रमा करती है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। जाते हैं। ऑप्शन ए है आर्यभट्ट, ऑप्शन बी है रॉबर्ट हुक, और ऑप्शन सी है चार्ल्स डार्विन, और ऑप्शन डी है गैलीलियो। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए आर्यभट्ट। ऑप्शन ए आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है 14। तो 14 में है कि न्यूटन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है जेम्स चैडविक, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, और ऑप्शन डी आइंस्टीन। तो इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं जिसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो खोज किसने की थी, ये ट्रिक से याद कर लीजिए, आप एग्जाम में 110% सही कर पाएंगे। चलिए बता देता हूँ। इसकी जो ट्रिक है वो है ईंट पर नाच, यानी कि ईंट पर नाच। ईंट पर नाच, यहाँ पर ई से है इलेक्ट्रॉन और टे से है थॉमसन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। पे से प्रोटॉन, यहाँ पर पे से प्रोटॉन और रे से है रदरफोर्ड, और यहाँ पर ने से न्यूट्रॉन और चे से है चैडविक, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने, और प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की चैडविक ने। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? इसकी ट्रिक बताई थी मैंने, ईंट पर नाच। नाच यानी कि न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। ईंट पर नाच यानी कि ने से न्यूट्रॉन और चे से चैडविक। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? जेम्स चैडविक। तो इस तरह से आप इस ट्रिक को याद रख सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिख रहा है कि परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन ए है जॉन मेंडल, ऑप्शन बी है जॉन डाल्टन, ऑप्शन सी है कोपरनिकस, और ऑप्शन डी है रदरफोर्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी जॉन डाल्टन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किनकी रचना है? ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी है रदरफोर्ड, ऑप्शन सी है मैडम क्यूरी, और ऑप्शन डी है जेम्स चैडविक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि चार्ल्स डार्विन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है?
ऑप्शन ए है 20 फरवरी, ऑप्शन बी है 28 जनवरी, और ऑप्शन सी है 31 मार्च, और ऑप्शन डी है 28 फरवरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 28 फरवरी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की थी? यानी कि हाइड्रोजन की, यहाँ पर को लग रहा है तो इसकी जगह आएगा की। हाइड्रोजन की तत्व के रूप में खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है नील बोहर, और ऑप्शन बी है ग्रेगरी मेंडल, ऑप्शन सी है हेनरी कैवेंडिश, और ऑप्शन डी है हेनरी बेकुरल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी हेनरी कैवेंडिश। इस तरह से हेनरी कैवेंडिश। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? देखिए जितने भी क्वेश्चन है इनसे जो है ना रेलवे एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसकी खोज किसने की, उसकी खोज किसने की। इस तरह के क्वेश्चन इस बार भी पूछे जा रहे हैं, तो इस तरह से इसलिए इन टॉपिकों को लिया गया है। चलिए, तो ऑप्शन ए है विलियम हार्वे, ऑप्शन बी है जोसेफ आस्पर्डीन, और ऑप्शन सी है एडवर्ड जेनर, और ऑप्शन डी है एड जो है लैंड स्टीनर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए विलियम हार्वे। ऑप्शन है विलियम हार्वे। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें है कि एक्सरे की, यहाँ पर खींच लिया, इसकी जगह आएगा खोज, यानी कि एक्सरे की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी WC रोंटगन, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, और ऑप्शन डी है हरगोविंद खुराना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी WC रोंटगन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी कोपरनिकस, और ऑप्शन डी हेनरी बेकुरल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी गैलीलियो। अब अगले क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि गति के नियम किसने दिया था? तो इसका जो सही आंसर है, पहले मैं ऑप्शन बता दूं। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, और ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए न्यूटन। अब आ जाते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का वर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन बी बीरबल साहनी, ऑप्शन सी डॉक्टर सलीम अली, और ऑप्शन डी मेघनाथ साहा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी सलीम अली। अगला है कि आनुवांशिकी कोड की खोज किसने की? तो सुब्रमण्यम अय्यर, बी डॉक्टर सलीम अली, सी CV रमन, और डी हरगोविंद खुराना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी हरगोविंद खुराना। चलिए अगले पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो चलिए अब इसके ऑप्शनों की तरफ बढ़ते हैं कि टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए न्यूटन ने, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन सी ग्रेगरी मेंडल ने, ऑप्शन डी गैलीलियो ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी गैलीलियो ने। ऑप्शन डी गैलीलियो। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए विलियम हार्वे, ऑप्शन बी CD डुबे, और ऑप्शन सी जॉन डाल्टन, और ऑप्शन डी ग्रेगरी मेंडल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी,
यानी कि सी डी दुबे। ये दुबे लिखा हुआ है, इसे दुबे पढ़ सकते हैं हम। तो ये हो गए दुबे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी लेमार्क और ऑप्शन सी है डी ब्राइज और ऑप्शन डी मेंडल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए डार्विन। इस तरह से अब अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का क्वेश्चन है कि लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी रॉबर्ट कोच और ऑप्शन सी पुरकिंजे और ऑप्शन डी है तुलास ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी तुलास ने। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन क्या है? सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो ऑप्शन ए है लुईस पास्चर, ऑप्शन बी है लुवेनहोक, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी जोन्स साल्क। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी लुवेनहोक। तो इसका आंसर है लुवेनहोक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? जो पेनिसिलिन है इसकी खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी लुईस पास्चर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इस तरह से ये हो गए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 31। ये है कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ऑप्शन ए है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर और ऑप्शन डी है रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका जो सही आंसर है 31 का वो है ऑप्शन ए यानी रॉबर्ट हुक। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है वाटसन एवं क्रिक, ऑप्शन बी वेंटिक एवं बेस्ट, ऑप्शन सी रारवन ब्राउन और ऑप्शन डी है रॉबर्ट हुक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि बेंटिंग एवं बेस्ट। इसका सही आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गामा किरण की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन ए है लोकियर, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी गोल्डस्टीन और ऑप्शन डी है पॉल विलार्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी पॉल विलार्ड। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन ए है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी है लुईस पास्चर और ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर और ऑप्शन डी है गोल्डस्टीन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी लुईस पास्चर। तो इस तरह से अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि प्राकृतिक वरण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ऑप्शन ए है अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन बी है रदरफोर्ड और ऑप्शन सी है चार्ल्स डार्विन और ऑप्शन डी है रॉबर्ट हुक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन। चलिए अब अगला 36 क्वेश्चन है 36 नंबर का। यह है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी हेनरी कैवेंडिश और ऑप्शन सी है अल्फ्रेड नोबेल और ऑप्शन डी है सीले और प्रिंस्टले। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी सीले और प्रिंस्टले। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का और ये हमारे जो टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन है। चलिए इसे देख लेते हैं। यह है कि गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? तो ऑप्शन ए है एडिसन, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी फैराडे और ऑप्शन डी है गैलीलियो। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी न्यूटन।
तो ये हमारा आज का टेस्ट पेपर पूरा हो गया। इसमें कुल 37 क्वेश्चन थे, जो कि सभी ये इनसे जो है एक आध क्वेश्चन आता ही रहता। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गए, एक टेस्ट हो गया। तो इस तरह से हम रेगुलर रोज एक टेस्ट लगाएंगे, और जो टेस्ट होने वाला है वो हर जो डेली है पर डे उसका टॉपिक अलग होगा। अगर तो आप कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर से ज़रूर, जिससे कि आप अच्छे से अच्छे जो प्रैक्टिस कर सकें और अपने जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है या अन्य जो रेलवे के एग्ज़ाम है उनमें अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं।